दोस्तों आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों मैं आपसे कहूं कि आप अपनी सैलरी के कुछ पैसे से ही अमीर या करोड़पति बन सकते हैं, तो आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। अमीर बनने के लिए कोई सक्सेसफुल बिजनेस करना ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं आपका भी यही मानना होगा। अगर आप टॉप 1% जॉब कैटेगरी में नहीं आते, जैसे सीईओ, डॉक्टर्स, इंजीनियर, तो आप अमीर नहीं बन सकते। ऐसा सोचना गलत है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो ना केवल आप समझ जाओगे कि अमीर कैसे बने, बल्कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। सैलरी से अमीर बनना थोड़ा लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अमीर बन ही नहीं सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी 40s में फाइनेंशियल फ्री और अमीर हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कर पाया क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज किया। जॉब करके पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन उस पैसे को स्मार्टली मैनेज करना बहुत टफ काम होता है। पैसा तो 400 रुपये डेली मजदूरी करने वाला भी कमा सकता है, लेकिन वो इसे स्मार्टली मैनेज नहीं कर सकता और वो अपनी सारी ज़िंदगी भर मजदूरी करता रहता है। आपने अपने एरिया में देखा होगा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले भी मजदूरी करते थे और आज भी मजदूरी करते हैं। तो सैलरी से अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको फाइनेंशियल स्मार्ट बनना होगा। सेकेंड, आपको अपनी हैबिट्स में कुछ चेंज करने होंगे। थर्ड, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान को चूज करना होगा। इन स्टेप की मदद से आप बहुत छोटी सी इनकम को एक बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए तो अमीर बनने के लिए कुछ लेसन भी सीख लेते हैं। फर्स्ट लेसन, मेक रिच माइंडसेट। दोस्तों माइंडसेट ही वो फैक्टर होता है जो आपके अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। रिच माइंडसेट वाला पर्सन एक समय बाद अमीर बन ही जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तो पुअर माइंडसेट पर्सन को होती है। रिच माइंडसेट वाला पर्सन अमीर बनता है क्योंकि वो अपनी मनी को स्मार्टली मैनेज करता है और उसको जब भी मौका मिलता है तो वो अपने एफर्ट करता है और उसकी मदद से उसकी कैपिटल ग्रो होती है। लेकिन पुअर माइंडसेट पर्सन ऐसा नहीं करता है। वो पहले तो सोचता है कि मैं अमीर बन ही नहीं सकता और उसके लिए वो कोई एफर्ट भी नहीं करता, ना वो अपनी कैपिटल को ग्रो करता है। वो लग्जरी बाज, क्लोथ, शॉपिंग में खर्च करता रहता है और सबसे बड़ा कारण यही होता है कि पुअर माइंडसेट पर्सन अमीर नहीं बन सकता। और सेकेंड लेसन क्या है, चेंज योर हैबिट्स। सबसे पहले आपको मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना होगा। ये मिडिल क्लास ट्रैप क्या होता है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अमित है जिसकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये महीना है। वो उसमें से 40% अपनी नीड्स पर खर्च कर देता है, जैसे घर का राशन हो गया और चीज़ें हो गई उनमें खर्च करता है, और 60% अपने बांड पर, जैसे कहीं घूमना हो गया, ट्रिप हो गई, महंगी महंगी बाइक वगैरह वगैरह, उसमें खर्च कर देता है। तो मंथ एंड में उसके पास कोई पैसा नहीं बचता है। उसके बाद वो ईएमआई पर कुछ चीज़ें खरीदता है, लोन लेता है, क्रेडिट कार्ड का यूज करता है। आप मंथ में पैसे के लिए काम करते हो और वो पैसा आपका बिल, लोन्स हो गए, ईएमआई हो गई, उसमें चला जाता है और मंथ एंड में आपके पास कोई पैसा नहीं बचता है। आप नेक्स्ट मंथ में पैसे के लिए वेट करते हो। आप सोचते हो कि हम इससे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो सैलरी से अमीर बनने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आना होगा। सेकेंड चीज़, आपको अपनी सैलरी से कम खर्च करना होगा। थर्ड चीज़, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी होगी। फोर्थ चीज़, अवॉइड क्रेडिट कार्ड। आपको क्रेडिट कार्ड का यूज करना बंद करना होगा। और फिफ्थ चीज़, आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करना होगा। दोस्तों मनी को स्मार्टली कैसे मैनेज करते हैं, ये आपके अमीर बनने के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप अमीर ज़्यादा पैसे कमाने से नहीं, ज़्यादा पैसे बचाने से बनते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक पर्सन हो गया अंकित, जिसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपये है, साथ ही उसका मंथली खर्च 90,000 रुपये है। वो 90,000 रुपये शॉपिंग, होटल बिल, लग्जरी बाचेस में खर्च कर देता है। भाई एक दूसरा पर्सन है अमित, जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है और उसका मंथली खर्च 30,000 रुपये है। क्योंकि वो सिंपल फैमिली से बिलोंग करता है, वो ना ज़्यादा खर्च करता है, ना होटल में खाना खाता है, ना उसे लग्जरी वाच का शौक है। तो आपको इधर पता चला, पहले पर्सन के मंथ एंड में बचे थे 10,000 रुपये और दूसरे पर्सन के मंथ एंड में बचे 20,000 रुपये। तो आप समझो कि मंथ एंड में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास बचा, वो है सेकेंड पर्सन, जिन्होंने 20,000 रुपये बचा लिए। तो मंथ के एंड में अमीर कौन हुआ, 1 लाख रुपये कमाने वाला या 50,000 रुपये कमाने वाला? ऑब्वियसली 50,000 रुपये कमाने वाला, क्योंकि उसकी सेविंग ज़्यादा हुई। तो आपको समझ में आया, पैसा ज़्यादा कमाना ज़रूरी नहीं है, पैसे को ज़्यादा सेव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपनी मनी को कैसे खर्च कर सकते हैं? आप जब तक कोई चीज़ ना खरीदो, जब तक आप उसे डबल टाइम पर ना खरीद सको। जैसे आप अभी एक कार खरीदने गए, आपकी मंथली सैलरी 40,000 रुपये और आपके अकाउंट में 5 लाख रुपये पड़े हैं और उस कार की कीमत है 5 लाख रुपये।
तो आप उसको नहीं खरीद सकते, क्योंकि आप उसे जब आप उसे सेम चीज़ 2 बार खरीद सको। मतलब आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए होने चाहिए, तब आप 5 लाख रुपए की चीज़ खरीद सकते हो। और अमीर बनने के लिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस, मनी इज नॉट गोल्ड। आपका पैसा सोना नहीं है, जो आप उसको घर पर रखोगे तो उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। पैसे का प्राइस हमेशा से घटता जा रहा है। आप उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपको रिटर्न मिल सके। एक पैसे का रूल कहता है 50-30-20, मतलब आपकी इनकम का 50% पैसा आपको अपनी नीड्स पर खर्च करना चाहिए और 30% बॉन्ड्स पर, साथ ही 20% आपको सेविंग करनी चाहिए, सेविंग या इन्वेस्टमेंट। जैसे आपकी इनकम 25,000 रुपये होगी तो आपकी सेविंग कितनी हुई 20% के हिसाब से 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये आपको मंथली सेविंग या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर आप 5,000 रुपये मंथली SIP करो 50% इंटरेस्ट पर, 25 साल बाद आपके पास कितनी अमाउंट होगी, इसको कैलकुलेट करते हैं। आप 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हो, अगर आप इसका रिटर्न 15% मान लें, आपको म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में रिटर्न आसानी से 15% मिल जाएगा। इसका हम टेन्योर 25 ईयर रखते हैं, इसको हम क्रिएट करते हैं। तो आपको पता चला आप 5,000 रुपये से 25 सालों में 1.64 करोड़ की कैपिटल बना सकते हैं। अगर आप अपने पैसे के रूल को चेंज कर सकें, जैसे अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और आप इस रूल को 40-20-40 में कन्वर्ट कर दें, जैसे आप 40% अपनी नीड्स पर, 20% बॉन्ड पर, वही आप अपनी सेविंग पर 40% और इसको आप इन्वेस्ट करें, तो आपकी 50,000 की सैलरी का 40% हो गया 20,000 रुपये। अगर आप 20,000 रुपये की मंथली SIP करें तो 25 साल बाद आपके पास कितना पैसा होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। या अगर 5,000 था, इसको हम 20,000 कर देते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इधर आपको दिख रहा है कि आपकी अब वेल्थ होगी 6.57 करोड़ और आपने इसके लिए 25 सालों में 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो आपको समझ में आया हम अपनी इनकम से कैसे अमीर बन सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा पैसा क्रिएट करना है तो आप स्टेप अप SIP का यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा आपकी सैलरी हर साल बढ़ती जाती है, तो आप अपनी SIP को भी हर साल इंक्रीज कर सकते हैं। आप अपनी SIP को अगर 5% से इंक्रीज करें और आप पहले से आप मंथली SIP 20,000 रुपये की कर रहे थे, तो आपकी अमाउंट कितना चेंज होगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। हमारी मंथली इन्वेस्टमेंट होगी 20,000 रुपये। इसमें हम ईयरली 5% का इंक्रीमेंट करेंगे। हमारा रिटर्न सेम 15% रहेगा पहले वाला। इसका टेन्योर हमारा 25 ईयर था। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको दिख रहा है कि इतना सा चेंज करने से हमारी 25 साल के बाद वेल्थ होगी 7.82 करोड़। अगर इसको हम 30 साल तक कर दें तो हमारा ये डबल हो जाएगा। 30 साल करने से हमारा देख लो आप अमाउंट 16.39 करोड़ हो गया। आपको पता चला कि कंपाउंडिंग क्या होता है। हमारे वीडियो में हमने पहले से ही बताया है कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है। कंपाउंडिंग का मैजिक हमेशा लास्ट में ही दिखता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।